तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.5 में से फोर्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये फ्रैक्शन नंबर पर बेस्ड किया हुआ क्वेश्चन है और इसमें हमें फ्रैक्शन नंबर्स के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनको ढूंढना है। तो यहाँ पर किस तरह उन्होंने हमें डिफिकल्टी लेवल दिया है या फिर किस तरह हमें क्वेश्चन समझकर उनकी कंडीशन समझकर उसे सॉल्व करना है, ये ध्यान से देखिए और ध्यान से जरूर सीखिए। तो यहाँ पर देखिए, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। क्या बोला गया है कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर के ट्वाइस यानी डबल, यानी न्यूमरेटर का डबल कीजिए, मोर देन 4 यानी +4 कीजिए, तब वो डिनोमिनेटर की बराबरी करेगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन ऐसी बोली गई है कि डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर if both the numerator and the denominator are reduced by 6 find the fraction। यानी दूसरी कंडीशन में ऐसा बोला गया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों में से हम 6 माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के 12 टाइम्स बन जाएगा, यानी उससे 12 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर भी हमें ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। हम स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से इसे सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट कंडीशन को लेकर सॉल्व करते हैं, उसके बाद सेकंड कंडीशन को। तो कंडीशंस तो मैंने अभी आपको क्लियरली समझा दी है, और जब प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन में पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनके लिए वेरिएबल्स पुट करते हैं। तो मैं न्यूमरेटर के लिए यहाँ पर x और डिनोमिनेटर के लिए y, ये दो वेरिएबल्स रखूंगा। तो शुरू करते हैं। Solution: let the numerator is x and denominator is y। तो वेरिएबल्स हमने लिख लिए। अब हम फर्स्ट कंडीशन की तरफ बढ़ेंगे। यहां पहले मैं लिख लेता हूं, according to first condition। तो फर्स्ट कंडीशन हमने पहले पढ़ ली थी, समझ ली थी, फिर से देखेंगे कि डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर का हमें ट्वाइस करना है और +4 करना है, तब वो जाकर डिनोमिनेटर की बराबरी करेगा। अब यहाँ पर मैं बराबरी या इक्वल के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक हम इक्वल बताएंगे नहीं हमारा लीनियर इक्वेशन तैयार होगा नहीं। ठीक है। तो इस तरह हम इसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2 into x plus 4। So therefore y is equals to 2 into x, 2x plus 4। तो ये अभी तक पूरा कंप्लीट जनरल फॉर्म में तैयार नहीं हुआ है। इसे अब ये 2x हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आते वक्त उसका साइन हो जाएगा चेंज, यानी वो हो जाएगा -2x plus y equals to 4। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो चुका है। इसी तरह अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड इक्वेशन की तरफ, यानी कि सेकंड कंडीशन की तरफ। Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and the denominator are reduced by 6। यहाँ पर समझिए, मोर का मतलब प्लस करना है, रिड्यूस का मतलब माइनस करना है। तो हमें यहाँ बोल रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी x और y दोनों में से 6 माइनस कीजिए। लेकिन माइनस करने के बाद क्या होगा, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर के 12 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। अब 12 टाइम्स बड़ा होने के लिए बड़ा दिखाना नहीं है, हमें दिखाना है दोनों को इक्वल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस 12 से x को यानी न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि बोला गया है डिनोमिनेटर के बारे में, लेकिन करना है न्यूमरेटर के साथ में। क्यों? क्योंकि हमें दोनों को इक्वल दिखाना है। ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सो देयरफॉर y minus 6 is equals to x minus 6 into 12। इस तरह हमें उसे लिखना है। देखिए यहाँ पर पहले दोनों में से 6 माइनस करना है और बाद में न्यूमरेटर को 12 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो
y माइनस 6 एज इट इज रहेगा, 12 इंटू एक्स 12x और 12 इंटू 6 72 माइनस 72 यहां पर आएगा, 12x माइनस 72 इस तरह ये तैयार होगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, न्यूमरेटर और वेरिएबल्स वाले जो है नंबर्स, वेरिएबल कोएफिशिएंट और वेरिएबल वाले जो नंबर है वो एक साइड में चाहिए और ओनली नंबर्स जो है, सिर्फ नंबर जो है वो एक साइड में चाहिए। तो ये हम लेफ्ट साइड में लाएंगे और ये राइट साइड में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे माइनस 12x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 72 प्लस 6 और अब माइनस 12x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 72 प्लस 6 इतना तैयार हो गया, लेकिन ये कंप्लीट इक्वेशन नहीं है, प्लस माइनस माइनस ये बाकी सब एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस माइनस 72 माइनस 6 माइनस 66। अब यहाँ पर इस तरह हमारा ये सेकंड इक्वेशन तैयार हो चुका है, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन को और फर्स्ट इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट इक्वेशन है माइनस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और सेकंड है माइनस 12x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 66। अब यहाँ पर हमें इन्हें कोई मल्टीप्लाई करके सेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर y सिंगल वेरिएबल दिया है जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं, यानी कि क्या है 1 है, और यहाँ पर भी 1 ही है, y के साथ कोएफिशिएंट 1 ही है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी पॉजिटिव y है और यहाँ पर भी पॉजिटिव y है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगा सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो सब्सट्रैक्ट के लिए हम पहले लिखेंगे सेकंड इक्वेशन, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर रहे हैं। माइनस 12x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 66 माइनस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब इसके पहले भी मैंने बताया है, अभी भी बताऊंगा कि अब हम जब सब्सट्रैक्शन करते हैं तो नीचे दिया हुआ जो इक्वेशन होता है उनके साइन हमें चेंज करने हैं। नेगेटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव, ये माइनस 12 और ये प्लस 2, प्लस माइनस माइनस, ये आएगा माइनस 10x प्लस वाई माइनस वाई कट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस 70 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस 10x इक्वल्स टू माइनस 70, तो इसे हम इस तरह करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस 70 अपॉन माइनस 10, माइनस माइनस कट, 10 1 जा 10, 10 7 जा 70, 10 से हमने 70 को डिवाइड किया है तो 7 आ चुका है, तो x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 7। x की वैल्यू मिलना यानी हमारा न्यूमरेटर हमें मिल चुका है, वो है 7, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे y यानी कि हमारा डिनोमिनेटर। अब हमारे पास में x की वैल्यू, हम दो इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड, जो इक्वेशन आपको इजी लगता है उसी में x की वैल्यू लिखिए और y की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो अब हमें x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसे मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखा जाए। तो इस तरह लिखेंगे हम, पुट x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट है हमारा माइनस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, माइनस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, सो देयरफॉर माइनस 2 into 7 plus y equals to 4, so therefore 7 2s are 14, minus 14 plus y equals to 4, so therefore यहाँ पर माइनस 14 यानी नेगेटिव नंबर है, जब वो राइट हैंड साइड जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे y equals to 4 plus 14, so therefore y is equals to 4 plus 14 18। तो यहाँ पर हमारे y की यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है, वो है 18। तो यहाँ हम हमारा सेंटेंस लिखेंगे और क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। So therefore
solution of the equation is x comma y is equals to 7 comma 18. So therefore the fraction number is 7/18. तो इस तरह आपको इसे लिखकर कंप्लीट करना है। बिल्कुल मत भूलिए, वर्ड प्रॉब्लम के लिए सेंटेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। जो आपको पूछा गया है वर्ड प्रॉब्लम में आपको लिखना जरूरी है। तो आप एक बार पूरे क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, पूरे सॉल्यूशन को फिर से देख लीजिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से सीखिए, और डिफिकल्टी आती है तो मुझे जरूर पूछिए।